अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल होगा। और आज वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम सीरीज और पैरेलल सर्किट को दो मैथमेटिकल फार्मूला की मदद से ज़्यादा आसानी के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जिसे कि आपको पता है कि हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ डिस्कस किए थे सीरीज और पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आज वाला लेक्चर जो है वो दो मैथमेटिकल फार्मूलाज के ऊपर बेस करेगा जो हमारे सीरीज और पैरेलल सर्किट को बहुत आसानी के जरिए सॉल्व कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। ओके, आप सबको मेरी स्क्रीन के ऊपर आज का जो टाइटल है, जो लेक्चर का टाइटल है वो डिस्प्ले हुआ होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आज हम लोग दो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यानी वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों फॉर्मूलाज जो हैं या रूल जो हैं ये हमारे सीरीज और पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने में एक बहुत ही आसान अप्रोच प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी हम अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि फर्स्ट जो टर्म है आपके पास वोल्टेज डिवाइडर रूल है। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है कि ये जो वोल्टेज डिवाइडर रूल है, ठीक है, और करंट डिवाइडर रूल है, ये किन सर्किट्स पे लगाया जा सकता है या नहीं। आया ये सीरीज सर्किट पे इम्प्लीमेंट होंगे या पैरेलल पे इम्प्लीमेंट होंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट वाले लेक्चर्स में जाने की जरूरत है। जैसे हमें पता है कि जब हम सीरीज सर्किट को डिस्कस करते हैं तो सीरीज सर्किट के अंदर हमें पता है कि याद होगा आप लोगों को कि हम क्या कहते थे कि सीरीज सर्किट के अंदर हमारे क्या चीज रहती है जी, करंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर ये बात ट्रू है तो जो चीज डिवाइड होती है, आपको पता है हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो चीज डिवाइड होती है वो क्या चीज होती है जी, वोल्टेज डिवाइड होती है। और ये भी आपको याद होगा कि जब वोल्टेज डिवाइड होती है तो हम अननोन वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के क्रॉस फाइंड करते हैं या कंप्यूट करते हैं। और उसके लिए फिर हम एक ट्रेडिशनल फार्मूला को इस्तेमाल करते थे। अगर आपको याद होगा वो फार्मूला क्या था, हम लोग क्या करते थे कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब हम लोगों ने किसी भी वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करना होता था तो हम लोग सिंपली क्या करते थे, V इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला लगाते थे। लाइक अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहा हूँ रेजिस्टेंस 1 के क्रॉस तो ये फार्मूला बनना था V1 इज इक्वल टू व्हाट, आई टी। क्योंकि आई टी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सीरीज सर्किट के अंदर हमें पता है कि करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों रहती है आप पिछले लेक्चर्स में बड़ी इजीली इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड था जिसके अकॉर्डिंग हम लोग V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला के तहत किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस अननोन वोल्टेज ड्रॉप को कंप्यूट कर सकते थे। एट द एंड हम क्या करते थे, तमाम वोल्टेज ड्रॉप का सम करते थे। सम करने के बाद हम देखते थे कि क्या वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर आता है। अगर आता है तो इसका मतलब क्या है कि केवीएल को जस्टिफाई करते थे। तो यहाँ से हमने ये बात डिस्कस कर ली, क्योंकि सीरीज सर्किट में हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि जो वोल्टेज डिवाइडर रूल है ये किन सर्किट्स के ऊपर लग सकता है। मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन कर देता हूँ। हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो सीरीज सर्किट होंगे उनके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, सो सर्किट्स, तो हमने ये बात डिस्कस कर ली कि वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है वो सीरीज सर्किट के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट है कि सीरीज सर्किट में अननोन वोल्टेज ड्रॉप्स को वोल्टेज डिवाइडर रूल की मदद से हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं एक मैथमेटिकल फार्मूला लिखूंगा, उसके हिसाब से फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के एक मैथमेटिकल फार्मूला लिख रहा हूँ। लाइक आई एम गोइंग टू राइट हेयर वी एन, ठीक है, मैंने वी एन लिखा है, इज इक्वल टू आर एन, ठीक है, ओके। और मैं इस आर एन को डिवाइड कर रहा हूं किसके साथ, आर टी के साथ। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा मैंने आर टी क्यों लिखा है और आर टी से क्या मुराद है। और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, सर्किट की अप्लाई की गई टोटल वोल्टेज के साथ। ओके, तो ये जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे अभी मैंने नोट किया है, ये बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर रूल का मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो अननोन वोल्टेज ड्रॉप्स को कंप्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सीरीज सर्किट में।
ठीक है। लाइक यहाँ पर अब एन क्या है, एन से मुराद ये कि आप रेजिस्टेंस एलिमेंट नंबर है, आप R1 के क्रॉस निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये फॉर्मूला की शेप क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास R1 आ जाएगा। अब RT क्या है, जितनी भी आपके पास रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है, उन तमाम का सम है। लाइक मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस लगी हुई है तो आप लोग क्या करेंगे, तमाम रेजिस्टेंस का सम कर लेंगे। सम क्यों करेंगे, आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ ऐड होती है। लाइक स्ट्रिंग हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, मैं इसे सो ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहां से हम मैथमेटिकली फॉर्मूले से क्लियर कट देख सकते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आप अननोन वोल्टेज ड्रॉप को कंप्यूट करना चाह रहे हैं वो आपके न्यूमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, तमाम रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम होगा और आप मल्टीप्लाई कर देंगे आप अपनी अप्लाइड टोटल वोल्टेज के साथ। लाइक अगर मैं कहता हूं कि मैं रेजिस्टेंस, फर्ज कर ले मैंने यहाँ पर ये एक ऐसे करके एक रेजिस्टेंस बनाई है, से दिस इज R1, और हम जानते हैं कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हम उसको नॉर्मली VR1 का नाम दे दें या फिर हम V1 का नाम दे दें, एक ही बात है। ठीक है, तो अब इसके क्रॉस हम कैसे VR1 या वोल्टेज ड्रॉप को कंप्यूट करेंगे, बाय यूजिंग दिस वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला। हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे जो इसकी रेजिस्टेंस है, लाइक इसकी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1, वो हम क्या लिखेंगे इसके न्यूमिनेटर में। लाइक आई एम गोइंग टू राइट व्हाट VR1 इज इक्वल टू व्हाट ये रेजिस्टेंस जो होगी आपके टॉप पे आएगी, लाइक R1 डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस है, अगर आपके पास मल्टीपल रेजिस्टेंसेस होती तो हम उसके साथ क्या करते, डिवाइड करते, सम करके डिवाइड कर देते, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात कहता हूँ कि हमारे पास ये एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है लाइक दिस, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, लाइक दिस इज R2। ठीक है, तो अब क्या ये फार्मूला क्या बन जाता है, अब यहाँ पर देखें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, VR2 होगा। ठीक है, तो VR2 हम कैसे कंप्यूट करेंगे, सिंपली जो रेजिस्टेंस आपके मेंशन्ड है इंडिविजुअल, यानी VR2 किसके बराबर आ जाएगा, सिंपली इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और हम डिवाइड किससे कर देंगे, उसकी टोटल रेजिस्टेंस के साथ, और हम मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, अप्लाइड वोल्टेज के साथ। तो इस तरह हमारे पास क्या चीज है जी, हमारे पास VR2 यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस सेकंड या 2 के अक्रॉस आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो आप कंप्यूट कर सकते हैं। लाइक VR2 या VR3 कैसे कंप्यूट करेंगे हम, सिंपली लाइक यू कैन सी, इसी फॉर्मूला की मदद से हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आपकी क्या आ जाएगी, ऊपर टॉप पे आ जाएगी, डिनोमिनेटर में डिवाइड हम किससे कर देंगे, टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस से, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, अप्लाइड वोल्टेज सोर्स के साथ। तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को मैं सम अप करूं, तो ये तीनों का सम जो है वो एक्चुअली मेरा जो है वो इस फार्मूला को जस्टिफाई करता है। ठीक है, यहां से ही ये फार्मूला डेरिवेट हुआ। ठीक है, एंड ये वाला, ठीक है, क्योंकि देखिए जब आपके पास n है, n कोई भी नंबर हो सकता है, इससे मुराद क्या है, कोई भी आपकी पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस हो सकती है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अननोन वोल्टेज ड्रॉप को कंप्यूट कर सकते हैं। जस्ट सिंपली उस रेजिस्टेंस को टॉप पे न्यूमिनेटर में रखें, डिवाइड करें टोटल रेजिस्टेंस के साथ और मल्टीप्लाई कर दें अप्लाइड वोल्टेज सोर्स के साथ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखिए कि इस मैथमेटिकल फार्मूला के तहत हमने अननोन वोल्टेज ड्रॉप को एक बड़े आसान अप्रोच के जरिए कंप्यूट कर लिया। अब इस फॉर्मूला का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, देखिए इसमें किसी जगह पर आपको IT को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि देखिए कि इससे पहले जब हम ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करते थे, ये यहाँ पर आपको लिखा नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ये मैं एरो लगा देता हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले में देखिए हमें IT को कंप्यूट करना पड़ता था, लेकिन इन तीनों फॉर्मूलाज के जरिए या इस फॉर्मूला के जरिए हमें किसी जगह पर हमें IT को कंप्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो क्या है कि हम सर्किट के टोटल करंट के बगैर अपने अननोन वोल्टेज ड्रॉप्स को कंप्यूट कर सकते हैं। So this is the advantage of voltage divider rule for calculation of unknown voltage drops across some certain resistances, that without knowing the value of total current of the circuit, we can compute the unknown branch
वोल्टेज ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम इससे पहले हम आईटी निकालते थे, और आपको अगर याद हो आईटी कंप्यूट करने के लिए हमें पहले आरटी निकालना पड़ता था, ठीक है। आरटी के बाद हम लोग क्या करते थे, वी और आरटी और वीटी की रेशियो लेते थे, तब हमारे पास ये आईटी की वैल्यू आती थी। तो इस सर्किट का एडवांटेज क्या है कि अगर हमें सर्किट का टोटल करंट अवेलेबल नहीं भी है, फिर भी हम बड़ा आसानी के जरिए अपने अननोन वोल्टेज ड्रॉप को कंप्यूट कर सकते हैं। और एट दी एंड वही बात, ये जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स आएंगे, इनका अलजेब्रिक सम जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, केवीएल को जस्टिफाई करना चाहिए। या सेकंड बात क्या है कि ये जितने भी अननोन वोल्टेज ड्रॉप्स हैं लाइक VR1, VR2 एंड VR3, इन तमाम वोल्टेज ड्रॉप्स का जो सम है वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। तो दोनों अगर स्टेटमेंट आपकी ट्रू साबित होती है तो इसका मतलब क्या है कि आपने सही इंप्लीमेंट किया है वोल्टेज डिवाइडर रूल को। और इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपने वोल्टेज डिवाइडर रूल से करना है तो आप वोल्टेज डिवाइडर रूल से ही करेंगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मेंशन नहीं किया जाता है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल से करें या ट्रेडिशनल मेथड से करें, तब आप बिल्कुल फ्री हैं, चाहे आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर लें या जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है V=IR वाले फार्मूला के जरिए कंप्यूट कर लें, यहाँ पे डिपेंडेंट है। बट अगर एग्जाम में कोई इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि पर्टिकुलर आपने मेथड से ही करना है, फिर आप बाउंड हैं, आप उसी मेथड से करेंगे। आई होप ये आपको चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, हम मूव ऑन करते हैं किसके ऊपर, हम मूव ऑन करते हैं कि जी करंट डिवाइडर रूल के ऊपर। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, हमने इसका एडवांटेज भी डिस्कस कर लिया, हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी देख ली, हमने इसका एडवांटेज भी डिस्कस कर लिया, और हमने थोड़ा सा लाइट कंपैरिजन भी कर लिया कि जो वोल्टेज डिवाइडर रूल है वो कैसे रिलेट करता है ट्रेडिशनल जो हमारे केवीएल का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, उससे कैसे रिलेट करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करंट डिवाइडर रूल, ठीक है, ताकि आप इस चीज को आसानी के जरिए समझ सकें कि करंट डिवाइडर रूल जो है उसमें हम जो है वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले। अच्छा, अब ये चीज हमें समझ आ गई कि वोल्टेज डिवाइडर रूल हम किन पे लगाते हैं, सीरीज सर्किट के ऊपर। तो डेफिनेटली करंट डिवाइडर रूल किन के ऊपर लगेगा, वो सर्किट जहां पे करंट डिवाइड होता है। तो किन के ऊपर लगेगा, हम लोग ये समझते हैं कि पैरेलल सर्किट के ऊपर ये आपके जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा पैरेलल सर्किट के ऊपर, ठीक है। पैरेलल सर्किट के ऊपर क्यों किया जाएगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट में हमें पता है कि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। और क्यों कांस्टेंट रहता है हमने बड़ी डिटेल में इस चीज को डिस्कस किया है। डिवाइड क्या होता है, करंट डिवाइड होता है पैरेलल सर्किट में, ठीक है। तो यहां से हमने देख लिया कि अगर करंट डिवाइड होता है तो डेफिनेटली हमारे पास जो है ये करंट डिवाइडर रूल जो है ये किसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। हम इस बात को देख समझ चुके हैं कि हम सिंपली पैरेलल सर्किट के ऊपर जो है वो करंट डिवाइडर रूल को लगाएंगे, ठीक है। जस्ट ड्यू टू दिस रीजन, ये मैंने एरो लगा दिया, क्योंकि पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है और करंट डिवाइड होने की वजह से हमें अननोन ब्रांच करंट फाइंड करने पड़ते हैं। अब करंट डिवाइडर रूल थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं उसको एलैबोरेट करता हूँ। लाइक आई एम गोइंग टू से व्हाट आई एम गोइंग टू राइट I1 क्या है, ब्रांच 1 का करंट, ठीक है। अब करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, जिस ब्रांच के अक्रॉस आपने करंट फाइंड करना है लाइक I1 है, तो उसके लिए आप करंट डिवाइडर रूल को कैसे लगा सकते हैं, उस के क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगी, डेफिनेटली हमारे R1 होगी। तो उस R1 की ऑपोजिट रेजिस्टेंस हमने क्या करनी है जी, वो लिखनी है न्यूमिनेटर में। वंस अगेन इस बात को समझने की कोशिश करनी है आपने। अब आपने एडजेसेंट या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं लिखनी, बल्कि क्या करना है, R1 के ऑपोजिट R2 है, जो भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आपने लिखनी है। और डिवाइड आपने किससे करना है, टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस से। और अब फॉर्मूला में क्या मॉडिफिकेशन होगी, हम फॉर्मूला में लिखेंगे IT, क्योंकि हम टोटल करंट इस्तेमाल करेंगे और ये करंट डिवाइडर रूल है। वंस अगेन इस बात को सुनिएगा, जिस इंडिविजुअल ब्रांच रेजिस्टेंस का हमने करंट फाइंड करना है उसकी ऑपोजिट रेजिस्टेंस, एडजेसेंट रेजिस्टेंस नहीं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं, बल्कि ऑपोजिट। देखिए I1 है तो I1 के साथ रेजिस्टेंस कौन सी होगी, R1 होगी, तो R1 के ऑपोजिट R2 होगी, कोई भी जो भी आती है वो हम लिखेंगे। लाइक अब सेकंड हम फॉर्मूला क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, हम I2 अगर निकालेंगे, अगर हमारे पास दो ही ब्रांचेस थी तो हम क्या करेंगे, अब I2 जो है वो R2
R2 के क्रॉस होगा ब्रांच करंट, तो इसकी ऑपोजिट अगर R2 के आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी, R3 नहीं लगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने से ताल्लुक रखने वाली, अगर R2 के आगे रेजिस्टेंस नहीं है, दो ही रेजिस्टेंसेस हैं, तो R2 के जो ऑपोजिट रेजिस्टेंस होगी वो R1 होगी आपकी, ठीक है। सो लाइक ये इस तरह यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो वंस अगेन मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, हम सर्किट में फ्लो होने वाले टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये बात, अब ये दो फार्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है जिसे हम करंट डिवाइडर रूल का नाम देते हैं, और इस को आप देख सकते हैं कैसे इंप्लीमेंट किया। जस्ट सिंपली जिस ब्रांच के क्रॉस कंप्यूट करना चाहते हैं उसके ऑपोजिट जो ब्रांच की रेजिस्टेंस होगी वो न्यूमिनेटर में डिवाइड सम कर देंगे रेजिस्टेंस के टोटल सम से, और मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, टोटल करंट के साथ, ठीक है। अब जरा हम पास्ट में चलते हैं, अगर आपको याद हो जो हमने ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा था उसमें हम क्या करते थे, हम I1 को कंप्यूट करने के लिए हम करते थे, अगर सपोज कर लें सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज पैरेलल में क्या थी, VA डिवाइडेड बाय व्हाट, हम R1 लिखते थे, ठीक है। वही ओम्स लॉ को हमने थोड़ा सा किया, या इसको हम समटाइम ये भी लिखते थे कि VA को मैं लिख दूं VT टोटल वोल्टेज, क्योंकि तमाम रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू तो सेम ही हमारे रहनी थी, तो इसकी वजह से मैं ये लिख दूं। अब देखिए कि इस पूरे दोनों फार्मूला में, यानी इस 1 में और 2 में, इक्वेशन में किसी जगह पर आपको VT नजर नहीं आया, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, तो यहां से हम ये बात कंप्यूट करते हैं कि करंट डिवाइडर रूल का एडवांटेज क्या है कि अगर हमें सर्किट की टोटल वोल्टेज की वैल्यू नहीं भी पता, विदाउट द नोइंग द वैल्यू ऑफ टोटल वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल सर्किट, we can compute the unknown branch currents by using simple करंट डिवाइडर रूल। तो एडवांटेज क्या है कि बगैर वोल्टेज सोर्स के, बगैर टोटल वोल्टेज सोर्स के, VT के, VA के, वट एवर यू वांट टू से, हम अपनी ब्रांच के अननोन करंट्स को फाइंड या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि दोनों फार्मूला के एडवांटेजेस हैं, और दोनों फार्मूला कितनी क्विकली हमारे अननोन पैरामीटर्स को फाइंड करने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो मैं वंस अगेन यहाँ पर वो वाला फार्मूला भी लिख देता हूँ जो वोल्टेज डिवाइडर रूल का, फिर ताकि आप लोग इसको कंपैरिजन कर सकें। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ V1 इक्वल टू व्हाट, वोल्टेज डिवाइडर रूल के लिए R1, ठीक है, डिवाइड कर दूंगा मैं इसके टोटल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, VT। बच्चे गलती करते हैं IT लिख देते हैं, नो, जब आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे तो वोल्टेज टोटल वोल्टेज जाएगा, लाइक V2। तो दोनों में फर्क समझने की कोशिश आपने करनी है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को टॉप पे लिखेंगे, सम से डिवाइड करेंगे। सॉरी अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, दोबारा से मैं से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R2 लिखेंगे एंड डिवाइड करेंगे सम के साथ, टोटल RT के साथ, एंड नेक्स्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा VT के साथ। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चारों फार्मूलाज मैंने लिख दिए, जहां से आप बड़ा इजीली इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह हम वोल्टेज डिवाइडर रूल को मैथमेटिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और किस तरह हम जो है करंट डिवाइडर रूल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मैंने थ्रू आउट द लेक्चर इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको हाईलाइट कर दिए। तो कोई भी आपके पास सर्किट है, सीरीज है, पैरेलल है, तो आप सीरीज सर्किट के लिए इसी तरह आप जो है वो ये वाला जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पैरेलल सर्किट है, चाहे उसके अंदर 2 ब्रांचें हैं, 3 ब्रांचेस हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं, आप उन अननोन ब्रांचेस के अक्रॉस बाय यूजिंग दीज 2 फॉर्मूलाज आप बड़े इजीली अननोन ब्रांच करंट्स को आइडेंटिफाई फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन दोनों के जरिए आपका जो सर्किट सॉल्विंग टाइम है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ आई होंगी, इनके एडवांटेजेस आपको समझ आए होंगे, इनके बेनिफिट समझ आए होंगे, और आपने इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये चीज आपको क्लैरिफाई होगी होगी। So once again, thank you for listening me, appreciating me. Take care, stay blessed. Allah Hafiz.